वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना रियासत की अक़लियतों की तरक्की और उनकी फलाह बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने अक़लियती गरीब और मुस्तहक़ ड्राइवरों की फलाह बहबूद के लिए ड्राइवर कम ओनर स्कीम को मुतारिफ करके महकमे अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के तहत कारों की मंजूरी अमल में लाते हुए मुस्तहक़ीन को रोजगार की फराहमी का जरिया बनाया है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली राजेंद्र नगर के आरामगढ़ चौराहे पर वाक़ मेट्रो क्लासिक गार्डन में मुनक़िदा ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत मंजूर शुदा 120 इस्तेफारा कुनिंदगान में कारों की तकसीम की। तकरीब में चेयरमैन तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन इम्तियाज इसाक, रुकन असम्बली राजेंद्र नगर प्रकाश गौड़, मजलिसी रुकन कानून साज कौंसिल मिर्जा रहमत बेग के अलावा दीगर ओहदेदारों, इस्तेफारा कुनिंदगान और अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। टैक्सी ड्राइवर्स हो, उन्हें ड्राइवर कम ओनर बनाना चाहते हैं। पिछली मरतबा भी 1000 ऑटो का ऐलान किया गया था, मगर हमारे पास 1700 एप्लीकेशन है। जब हमने सीएम साहब से गुजारिश की कि एप्लीकेशन 1700 है, सीएम साहब ने कहा कि पूरे लोगों को दीजिए, उन्हें क्यों मायूस करते। ऐसा कहने वाला सीएम हिंदुस्तान में एक ही है, वो केसीआर साहब। वो हमेशा चाहते हैं कि सारे कौम के लोग प्यार और मोहब्बत से रहें और तरक्की करें। आज हमारी स्टेट का जो ग्रोथ है, इंडिया में नंबर 1 ग्रोथ है तो हमारी स्टेट का है। पर हेड इनकम से लोग यार शोबे हयात में हमारे पास जो इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, काफी लोगों को हमारे KT रामा राव साहब ने लाखों लोगों को रोजगार दिलाया है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोई फिरका परस्ती की बातें करते हैं, कोई धोखा दे के जाते हैं। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, मगर लोग जो है खाली बातें करते हैं। पर केसीआर साहब वाहिद एक ऐसे लीडर है जो कहते हैं वो करके बताते हैं। हाल में आपको कार्ड दिए गए और हमारे चेयरमैन साहब बहुत एक्टिव रहते हैं। हमारे इसाक साहब वो चाहते हैं कि स्कीम आते रहे और मुसलसिल आते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर वो स्कीम मिले। आज 1 लाख की स्कीम लाई गई है कुछ दिनों से, उसमें भी 1 रुपया आपको वापस देने की जरूरत नहीं। एक बात बताना चाहता हूँ, एट ए टाइम सारे लोगों को नहीं मिल सकते, उसमें ड्रा किया जाता है। जितने उनके पैसे आते हैं उतने पैसे तकसीम किए जाते हैं, मगर ये सिलसिला जारी रहेगा और 100% आने वाली हुकूमत हमारी रहेगी। और हमारे साथ इमाम के असदुद्दीन साहब जो सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, वो हमारे साथ रहते हैं। हम अच्छी तरीके से लैंड ऑर्डर कंट्रोल किए हैं। आप जानते हैं परसों गणेश के अंदर गणेश और मिलादुल नबी एक ही दिन आ चुके थे, और हमारे मुस्लिम भाइयों ने और मुस्लिम उलमा ने बहुत समझदारी का मुजाहरा किया। मिलादुल नबी तो उसी दिन मनाया गया, मगर जुलूस जो है 3 दिन के बाद निकाला गया, जिसकी वजह से शहर में बिल्कुल अमन कायम रहा। और हमारे टैक्सी के ड्राइवर भाई जो आज ओनर बन चुके हैं, उनसे मेरी एक गुजारिश है, मेहनत कीजिए। इंसान को कभी ना कभी जिंदगी में मौका मिलता है, उससे जरूर फायदा उठाइए, लापरवाही मत कीजिए। आपका इंस्टॉलमेंट भी काफी कम है, हुकूमत खुद 5 लाख रुपए सब्सिडी दे रही है। अच्छी से मेहनत कीजिए। जो इंसान दुनिया में तरक्की करता है वो गरीब इंसान ही तरक्की करता है। लोग समझते हैं कि पैसा हो तो तरक्की कर सके, नहीं। जो आदमी मेहनत करता है, अगर कोई सोना बेचता है, मेहनत नहीं करता तो नहीं कमा सकता। तो मट्टी बेचता है तो वो कमा सकता है जो मेहनत करता है। तो आप अच्छी से मेहनत कीजिए। आपको ओन गाड़ी हो चुकी है, थोड़ा टाइम बढ़ के चलाइए, पैसे की हिफाजत कीजिए और आगे 1 से 2 गाड़ी कीजिए, 2 से 3 गाड़ी कीजिए। हमारी यही दुआ आपके साथ है। आप अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। और हमारे सीएम साहब का हम बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। तो हमेशा वेलफेयर के बारे में बहुत सोचते हैं। हमने बहुत सीएम को देखा या बहुत से पार्टी लीडर्स को देखा। सीएम साहब एक बात मुझसे भी कई बार कहते थे, महमूद भाई जो लोग पॉलिटिक्स में आते हैं उन्हें 2 चीजों से बहुत बरकत हूँ। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन जनाब इसाक साहब और हमारे मुकामी MLC रहमत बेग साहब और हमारे डायनामिक MLA जो काफ़ी बहुत पॉपुलर है और सब में घुल मिल कर रहते हैं। गंगा जमुना तहजीब पर तो हमारे प्रकाश गौड़ साहब के पास, और हमारी कॉर्पोरेटर अर्चना साहिबा, हमारे MD विसली साहिबा, और डाइस पर बैठे हुए मेरे तमाम आरिफ भाई साहब, हमारे बदर भाई साहब और बहुत से भाई मौजूद हैं। और हमारे जितने कार के हमारे जो आज ड्राइवर से ओनर बन चुके हैं और मीडिया के भाइयों,
सारे हिंदुस्तान में कोई स्टेट है तो वो तेलंगाना स्टेट है, जहां पर इतने स्कीम लाए गए हैं उसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती। तेलंगाना बनने के बाद अभी तक 1000 कारें हमारे उन ड्राइवर भाइयों को दिया गया जो सब बहुत ड्राइवर करते थे बरसों से। हुकूमत ने सब्सिडी स्कीम के तहत 5 लाख रुपए सब्सिडी दी गई और आज 68 कारें आज दी जा रही है। और चूंकि कारों का थोड़ा शॉर्टेज आ चुका है, कई स्कीम हमारी गवर्नमेंट के आ चुके हैं, जिसकी वजह से मुसलसल जैसा जैसे कार आते जा रहे हैं वैसे देते जा रहे हैं। मैं एक बात हमारे मीडिया के भाइयों को बताना चाहता हूँ, तेलंगाना के लिए हमारे सीएम साहब ने 14 साल जद्दोजहद की। उनका एक ही मकसद था कि तेलंगाना के लोग खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहिए। हमें 1956 में आंध्रा में मिला गया था और हमें 14 में फिर हमारी स्टेट वापस मिली। तो ये सफ़र हमारे लिए बड़ा सख्त तरीन सफ़र रहा, जिसमें हमारे किसान खुदकशी करते थे। पावर का इतना काम किया, इतना तेलंगाना के अवाम के लिए, हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने खुशहाली के लिए इतने स्कीम लाए। किसी भी स्टेट में 28 स्टेट में किसी स्टेट में इतने स्कीम नहीं है जो हमारी स्टेट के अंदर, खास तौर से